नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे सेक्शन 94 आई के बारे में, जो कि टीडीएस ऑन रेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रो पे आ जाते हैं। ठीक है, इंट्रो के अंदर ये है कि अगर हम किसी पर्सन को हम रेंट पे करते हैं, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर, जैसे लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, जो हमने उससे एक्वायर कर रखे है, रेंट पे ले रखा है, तो उस पर हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ठीक है, ये जो सेक्शन जो एप्लीकेबल हुआ है ये 1 जून 1994 से हुआ है। अब हम देखते हैं रेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, फर्नीचर फिटिंग्स हो गया। अगर ये हमने किसी को, अगर हमने बाय बैंक पेमेंट करी है, चेक करी है, या कैश भी करी है, या एनी काइंड ऑफ, तो हमें टीडीएस डिडक्ट करना है अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है तो। ठीक है, अब हम थर्ड में देखते हैं कि किस किस को हमें टीडीएस काटना होता है। पहले हम आते हैं इंडिविजुअल के केस में। इंडिविजुअल के केस में है कि आपका पहले प्रीवियस ईयर में आपकी ऑडिट होनी चाहिए, देन आप नेक्स्ट ईयर से आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। उसमें ऑडिट की लिमिट क्या है, आपकी बिजनेस टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ होनी चाहिए, और अगर इन केस ऑफ प्रोफेशनल लिस्टेड 50 लाख से मोर देन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पेसिफाई पर्सन में। इनको ऑडिट की नीड नहीं होती। जिस टाइम से इनकॉर्पोरेशन हुई है उस टाइम से इनके लिए टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे लाइक कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, ठीक है, और बाकी सारे नेम मेंशन है। अब हम बात करते हैं इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी है पर मंथ 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसके में देखते हैं हम टीडीएस रेट। टीडीएस रेट है इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2%, और लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर के केस में 10%। अगर कोई बंदा अगर पेन नहीं देता तो 20% है। ठीक है, सिक्स में आता है हमें टीडीएस डिडक्ट कब करना है। ठीक है, या क्रेडिट ऑफ रेंट पे अकाउंट या एक्चुअल पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल की उससे देख लेते हैं। एनुअल रेंट है आपका 12 लाख रुपये। ठीक है, टीडीएस आपको डिडक्ट करना है हर महीने 1-1 लाख रुपये, तो यह मतलब 10,000 रुपये, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये। तो हम नेट पेमेंट जो उसे हम मंथली करेंगे वो हम 90,000 की करेंगे। अब बात करते हैं इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, 50,000 उसका रेंट है। अब जो हमें प्लांट एंड मशीनरी का जो टीडीएस रेट है वो 2% है, तो हम टीडीएस रेट 2% के अकॉर्डिंग हम टीडीएस डिडक्ट करके उसे हम पेमेंट करेंगे। अब 9th में आता है कि किस किस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, या उसकी जो रेंट की जो लिमिट होगी वो कम होगी, या किसी पर्टिकुलर सेक्शन में उसको एग्जम्पशन मिली हुई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी ड्यू डेट के बारे में। ये नेक्स्ट मंथ 7 को हमें जमा कराना होता है मार्च के केस में, ये अप्रैल में जमा कराना होता है 30 अप्रैल में। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्म के बारे में। अगर आपने टीडीएस अगर आपने किसी का काटा है फॉर्म 16, तो उसको आपको फॉर्म 16 देना है। ठीक है, उसकी जो रिटर्न जो फाइल होगी 26Q फाइल होगी, और जो फॉर्म जैसे कि अगर आपको अपना इनकम टैक्स देखना है कि कहाँ पे आ रहा है उसका टीडीएस अमाउंट, तो आप 26 में देख सकते हैं। ठीक है, आप अपना पर्टिकुलर इनकम टैक्स का लॉगिन करके वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं सीए इंटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सेक्शन 94 है, टीडीएस ऑन रेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी में 2% है, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स 10% में आता है। ठीक है, जो डिडक्ट होगा या एट द टाइम ऑफ पेमेंट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, फॉर्म 16 इशू करना होता है और 26Q रिटर्न फाइल्ड होती है। आई होप अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।